और इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी आपको लास्ट में सबको मिल जाएगी कि जो मैंने सेशन में अटेंड किया, जो चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसका जो वीडियो है वो भी आपको मिलेगा। जिस आपको इसका जो सर्टिफिकेशन है, आपका जो ज्वाइनिंग का, वो भी आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको सबको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइनेक्स होता क्या है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है कि लाइनेक्स आपके हिसाब से क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत जिसको जैसे कुछ पता है, एक दो चीजें, या जो इस चीज में काम कर रहे हैं, तो वो कुछ भी मुझे बता सकते हैं कि लाइनेक्स क्या है आपके हिसाब से। चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। या कुछ कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, जैसे कि लिनक्स हर किसी के हिसाब से, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम सब जानते हैं, एक ओएस है, एक कर्नल है जिस पे हम काम करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर हम जिसे यूज करेंगे वो क्या होता है? लिनक्स हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। क्योंकि काम करने के लिए किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो लाइनक्स है क्या? जस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिस पे आप क्या कर पा रहे हो? काम कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लाइनक्स पे हम काम कर रहे हैं, लाइनक्स को हम क्यों यूज करते हैं, या और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चीज है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा सारी चीजें मैं आपको बताऊँ। उसके बाद में अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग हम लाइनक्स से इंट्रोडक्शन से करेंगे, उसके बाद में अपने मेन पॉइंट डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसके अंदर, उस पर हम चलेंगे। तो देखिए, छोटा सा अगर मैं पार्ट लेके चलता हूँ, एक चीज मैं आपको नोट पैड में समझा देता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग सेक्टर में हम जो काम करते हैं तो क्या होता है, तीन चार चीजें होती है हमारे पास। आईटी में अगर हम देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, या तो हम कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, या किसी भी काम के लिए हम कोई हार्डवेयर यूज करते हैं, या वो काम कैसे हो सकता है आपका किसी भी नेटवर्क के थ्रू, इट मींस कोई ना कोई नेटवर्किंग में आपका काम होगा। तो आईटी के ये सब पार्ट्स हैं, ये सब आईटी के अंदर आते हैं। तो आईटी में अगर हमें कोई कोर्स करना होता है, या तो हम सॉफ्टवेयर कोर्स लेते हैं, या फिर हार्डवेयर कोर्स लेते हैं, या नेटवर्किंग कोर्स लेते हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि हमने कहा कि लाइनक्स का एक सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जस्ट अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आपको आपके हार्डवेयर को, जैसे मैं एक सिस्टम लिया, सिस्टम को मुझे ऑपरेट करना है, तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर देखा जाए, इसके भी कैटेगरीज होती है। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और थर्ड में जितने भी होते हैं वो सब कस्टमाइजेबल बोलो, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलो, या इसको हम बोल देते हैं थर्ड पार्टी। ये सब कैटेगरी अलग होती है। जैसे कोई एप्लीकेशन इन द सेंस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप काम करो, जस्ट एक एप्लीकेशन। उसी तरह से सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, वो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो लिनक्स है क्या? एक सॉफ्टवेयर है। किस तरह के? जैसे कि आप सबने लिखा है कि फ्री सॉफ्टवेयर है और आपका ओपन स्टैंडर्ड है। ये कुछ मेरे सामने, देखो गुड्डू जी, ये एक्चुअल में जो पूरी जो वेबिनार है वो हिंदी में रखी गई है एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर जैसे कुछ भी आपका ऐसा है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें? हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हम लिनक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? लिनक्स क्या एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब अगर हम ओएस की बात करते हैं तो ओएस के भी टाइप्स आते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ओएस में भी कौन से टाइप आते हैं। कोई भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है आपका,
या फिर वो कोई ना कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि नेटवर्क में चीजें प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर सपोज करो मैं 7 की बात करता हूँ, विंडो 8 की बात करता हूँ, विंडो 10 की बात करता हूँ, ये 11, ये भी सब सॉफ्टवेयर हैं। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्लाइंट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उनको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसलिए डिजाइन किया जाता है, सर्विसेज को, किसी भी प्रकार की अगर सर्विस आपको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, तो सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इनको प्रोवाइडर बोल देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओएस देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है, प्रोवाइडर है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडर जैसे कि इंटरनेट की जो हमें सर्विस दे रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। उसी तरह से एनओएस की फैमिली भी होती है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट भी आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। इसमें लिनक्स भी आता है, लिनक्स में भी क्या होता है, आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। उसी तरह से हमारे पास यूनिक्स भी होता है। अलग अलग क्या है, आपकी कंपनियां हैं, प्रोवाइडर हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने एक नाम सुना हो, 2K अभी लेटेस्ट में 22 चल रहा है, उससे पहले एक 19 आ रहा था, 2K19 सर्वर। अगर हम सर्वर की फैमिली की बात करते हैं, उससे पहले चलता था 16, और उससे पहले आपका 12, 8, और उससे पहले 2K3, क्या बोलते थे उसको हम, 2K3। और सबसे स्टार्टिंग में जो सर्वर इन्होंने लॉन्च किया था, स्टार्टिंग में जब हम 98 यूज कर देते, तो वो चलता था विंडोज एनटी सर्वर। क्या चलता था, एनटी सर्वर, न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को। उसी तरह से लिनक्स में क्या है, अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, सुसे। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द प्रोवाइडर्स जो आपकी ओएस से रिलेटेड जो क्वेरीज होते हैं वो रिजॉल्व करते हैं, चाहे वो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, चाहे हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। तो अभी हम जो लिनक्स पढ़ रहे हैं, लिनक्स में भी दो टाइप आते हैं। एक आता है जैसे कि कभी आप कोई चीज डाउनलोड करोगे, उसमें एक एडिशन होता है डेस्कटॉप एडिशन, और एक लिखा रहता है सर्वर एडिशन। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, कि ऐसी चीजें क्या होती है। तो जैसे कि सपोज मैं कोई भी पर्टिकुलर एक ओएस डाउनलोड करता हूँ, तो सपोज जैसे मैंने आप लिखा डाउनलोड किया, मान के चलते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो चीज आ रही थी, तो यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है आपका यहाँ पर, और नीचे क्या दिख रहा है आपका, नीचे सर्वर दिख रहा है। क्या आप सर्वर की फैमिली डाउनलोड करना चाहते हो, नेटवर्क में चीजें प्रोवाइड करना चाहते हो, या नेटवर्क में जो चीजें वो केवल एक्सेस करना चाहते हो? अगर एक्सेस करना चाहते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका एनओएस कहलाएगा, एनओएस की फैमिली में आएगा, ठीक है। अगर वो केवल इस तरह से चीजें क्या कर सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये है लिनक्स में आपका उबंटू, सेंटोस, फेडोरा, ठीक है, डेबियन में काली लिनक्स आता है आपका। उसी तरह से अलग अलग लिनक्स के क्या अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, फ्लेवर इन द सेंस अलग अलग कंपनियां हैं तो उसमें काम कर रही हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा अपनी स्लाइड पे आता हूँ। जैसे कि स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हो कि हम जो लिनक्स की बात कर रहे हैं, लिनक्स क्या है, जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि अगर आपको उसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने से यूज करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, आपसे शेयर भी कर सकते हो। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई भी कर सकता है इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकता है और से जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि लिनक्स कोर वर्ड ने लिनक्स डिजाइन किया था 1991 में, बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था वो। उसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल डिजाइन किया था। तो कभी कभी अगर हम बात करते हैं कि लिनक्स क्या है, ओएस है या कर्नल है, तो आपको एक नहीं कह सकते हो कि केवल ओएस है, या केवल ये नहीं कह सकते कर्नल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर देखिए चीजें कुछ आपको मैं साथ ही साथ रखने के लिए दिखाता भी चलूंगा तो चीजें क्लियर होती चलेंगी। मैंने यहाँ पे कमांड टाइप की यूनेम,
ये कमांड होती है, इससे पता चलता है कि अभी मेरे सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कर्नल का वर्जन क्या है। तो मैं भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। इसको एक आगे और वर्ड लिखा हुआ है जीएनयू। जीएनयू भी एक ओएस है जो आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। तो लिनक्स स्टोर वर्ड ने क्या डिजाइन किया था, कर्नल डिजाइन किया था। प्लस आपको जो प्रोग्राम काम करने के लिए चाहिए वो कहाँ से मिले आपको, जीएनयू से। यहाँ से आपको सारे जितने टूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं अंडर जीपीएल का लाइसेंस। जीपीएल के अंदर में जो लाइसेंस होते हैं आपके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं सारी चीजें। इसमें पूरा हम क्या बोलते हैं, जीएनयू लिनक्स। केवल लिनक्स नहीं है ये, जीएनयू लिनक्स बोलते हैं उसको। इसी तरह से ये बता रहे कि लिनक्स स्टोरवर्ड ने क्या किया था, जो कर्नल डिजाइन किया था उसका सोर्स कोड फ्री कर दिया था, इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी क्या कर सकता है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। होता क्या है सोर्स कोड, अगर आपसे कोई पूछे तो कुछ नहीं, जस्ट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। अगर प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज जस्ट नथिंग, इट्स अ group of instructions. What type of instructions? These are called human readable instructions. ठीक है। तो लिनक्स हमें ये सारी चीजें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करेगी। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स भी है, साथ ही साथ इसमें अपने अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं और अपना। देखिए गुड्डू जी, कर्नल का जो काम होता है वो क्या होता है, कोर कंपोनेंट होता है आपका ओएस का। आपके सिस्टम का जो चीजें होती हैं, जैसे कि रैम को, प्रोसेसर को, जितनी भी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको समझता कौन है, हमारा कर्नल समझता है। कुछ चीजों को ऑपरेट करना है, आपके रैम को मैनेज करना है, प्रोसेसर को मैनेज करना है, शेड्यूलिंग करनी है, ये सारे टास्क कौन मैनेज कर रहा है, कर्नल मैनेज कर रहा है। सो कर्नल इट्स अ कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपके हार्डवेयर को, कंप्यूटिंग को, रिसोर्सेज को क्या करना, मैनेज करना, कर्नल का काम होता है। अब यहाँ पर हम जब काम करते हैं तो काम हम दो तरह से कर सकते हैं। हमारे पास दो प्रकार के यूआई होते हैं। यूआई इन द सेंस यूजर इंटरफेस, कि या तो आप काम कैसे कर सकते हो, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, या तो कोई पर्टिकुलर इंटरफेस ग्राफिकल हो सकता है, या फिर वो कैसे हो सकता है, कमांड लाइन हो सकता है। अगर वो ग्राफिकल होता है तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, जीयूआई। तो ये यूआई है कि कोई भी पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, या तो वो कमांड बेस्ड डिजाइन किया जाता है, या फिर वो ग्राफिकल बोर्ड में, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट है, टोटली जो माइक्रोसॉफ्ट में चीजें यूज करते हैं, ठीक है, हम जो उसके अंदर यूज करते हैं वो सब क्या है, ग्राफिकल है। और जैसे लिनक्स है, लिनक्स में जीयूआई भी यूज करते हैं, इसका क्या होता है, अपना जीयूआई भी होता है। बट हमें जो काम करना है वो कमांड से काम करते हैं, तो कमांड के लिए क्या होता है, सी यू आई इंटरफेस होता है, या क्या बोलते थे उसको हम, सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस, या कमांड यूजर इंटरफेस। तो किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास वही प्रकार के यूआई होते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होता है, या तो ग्राफिकली या कमांड लाइन, या आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो दोनों ही है। हम जीयूआई भी काम कर सकते हैं और सीएलआई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, मेरे पास इंटरफेस है, तो अभी जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो मेरे पास दिख रहा है ओएस है। मैं यहाँ पे जाकर के अगर मुझे सीएमडी यूज करना होता तो मैं यहाँ जाता हूँ टर्मिनल पर और यूज कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे इस पर कुछ काम करना है, किसी भी तरह का काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, बस केवल एक्टिविटीज में गया और यहाँ पे आ गया, ये आपका सीएलआई खुल गया इसका। अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो ग्राफिकल मोड में करना है, तो ये सब ग्राफिकल दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो दोनों प्रकार के इंटरफेस मिलेंगे यहाँ पर। अगर मैं केवल कमांड लाइन करूंगा, क्योंकि कंपनी मोस्टली क्या करती है, वो कमांड लाइन यूज करती है, कमांड लाइन काम कर सकते हो, तो आप हर तरह से चीजों को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए हमारे पास, जैसे इसका जो कमांड लाइन इंटरफेस है बहुत अच्छा है, इसमें जो स्क्रिप्टिंग होती है, शेल स्क्रिप्टिंग जैसे हम यूज करते हैं, बहुत अच्छा है, इसका हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, तो लिनक्स क्या करता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जो किसके चीज से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपका कर्नल है,
प्लस उसके जो सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? जीएनयू से। जीएनयू भी एक ओएस है आपका, जो आपको क्या करता है, चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम जीएनयू की बात करते हैं, जैसे कि हमारे इसमें लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जीएनयू क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये क्या दिखाएगा, जीएनयू है क्या? एक ओएस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। आपको सारे जो फ्री सॉफ्टवेयर आपके ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं, वो सब इसी पर्टिकुलर ओएस के अंदर मिल जाते हैं। इसे जो डिजाइन जो उन्होंने स्टार्टिंग की थी, इस मुहिम की स्टार्टिंग की थी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग की थी, वो रिचर्ड स्टॉलमैन ने स्टार्टिंग की थी। रिचर्ड स्टॉलमैन, जब ये दिख रहा है आपको ये बंदा, इसने स्टार्टिंग की थी। इसका नाम क्या है? रिचर्ड स्टॉलमैन। स्टॉलमैन, ठीक है ना। इसने स्टार्टिंग की इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। इसमें मोस्टली सारे जितने भी टूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और वो किसके अंडर में होते हैं? जीपीएल। तो जीएनयू क्या है? प्रोजेक्ट है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है ना। इसके अंडर में सारे सॉफ्टवेयर हमें फ्री मिल रहे हैं। इसलिए हमें जब जब भी किसी भी पर्टिकुलर ओएस पे आप जब क्लिक करोगे, और यहाँ पे जब ये कमांड आप टाइप करोगे, यहाँ पे जब ये कमांड टाइप करोगे, यू नेम हाइफन आर करोगे, तो कर्नल के बारे में बताएगा। अगर आपने यहाँ पे ए किया, तो ये क्या बताएगा आपको कि भाई आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें जीएनयू प्लस लिनक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, केवल एक चीज नहीं है इसमें। तो ये हो गया, क्योंकि ये होता क्या है, जो हमारा कर्नल होता है वो कोर कंपोनेंट होता है सिस्टम का। क्या होता है ये? ओएस का कोर कंपोनेंट, जिसका काम क्या होता है? आपके हार्डवेयर को मैनेज करना, आपकी मेमोरी को मैनेज करना, अब जो टास्क जो शेड्यूलिंग होते हैं प्रोग्राम से, वो सारे काम करना। और डिजाइन किसने किया था, मतलब ये बनाया किसने था ये चीजें? तो 1991 में एक बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, बीएससी थर्ड ईयर का, उसका नाम था लिनस टोरवल्ड। उसने यूनिक्स के जैसा एक कर्नल डिजाइन किया काम करने के लिए। यूनिक्स के जैसा, बट हम ये नहीं कह सकते कि यूनिक्स की ही सारी कॉपी थी उसमें, नहीं। चलिए लिनक्स को क्या बोलते हैं? लिनक्स इज नॉट यूनिक्स, से यूनिक्स नहीं है, यूनिक्स के जैसा है। तो काम करने के लिए इस जीपीएल अंडर के लाइसेंस के अंदर में हम काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या कर पाते हैं? यूज कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो इसको प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ कि लिनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है आपको। जैसे कि हम फेडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, फेडोरा, ठीक है। या फिर हम डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं सेंटोस की बात कर रहा हूँ, रेड की बात कर रहा हूँ। ये सब के सब क्या है? फेडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे काली लिनक्स की बात करते हैं, उबंटू की बात करते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं? लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उसमें सबसे टॉप पर कौन आता है? रेडेट। रेडेट एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ऐसा कंपनी है जो क्या करता है? आपको ओएस देता है। ऐसा ओएस देता है आपको ओपन सोर्स। तो किसके अंदर में काम करता है? फेडोरा बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में काम करता है। और ये किसके थ्रू चलाए जाते हैं? कम्युनिटी के थ्रू चलाए जाते हैं, इसलिए कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। और रेड हैट आपको क्या करता है? ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं कि अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ और 6 महीने बाद उसको चेंज करना पड़े, फिर आपका एक नया अपडेट आ गया, ऐसा नहीं है। एक ऐसा इंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो कम से कम 4-5 साल तक चले, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर देना जो कम से कम 4-5 साल तक चले, इसलिए स्टेबलाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी देता है हर तरह का। तो रेडेट एक क्या है? कम्युनिटी है, कंपनी है जो क्या कर रहा है? आपको ओएस प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से और भी कंपनी है, जैसे कि फेडोरा भी क्या है? कम्युनिटी है। इसमें क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलता है, इसमें जितनी भी नई नई चीजें होती हैं जो बन रही हैं, वो सब किसके अंदर में आती हैं? आपके फेडोरा के अंदर में आप यूज कर सकते हो। जितने भी नए नए अपडेट्स आते हैं, वो सब सबसे पहले किसके अंदर आते हैं? फेडोरा के। हर 6 मंथ में एक नया इनका वर्जन निकल जाता है, एक नया ओएस। कम से कम एक साल में इसके दो कम से कम अपडेट आ जाते हैं नए नए।
तो आप क्या कर सकते हो, नए नए अपडेट के लिए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, फेडोरा यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि अगर आपको ये यूज करना है, रेडिट यूज करना है, तो आरएचएल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। तो रेडिट कंपनी का ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो हर तरह का सपोर्ट से रिलेटेड जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो सब मिल जाते हैं। इससे हमें सपोर्ट भी देता है, मेंटेनेंस भी, सपोर्ट हर तरह का अपडेट भी आपको मिल जाते हैं, सिक्योरिटी पैचेस भी आपको मिल जाते हैं। बट ये टोटली फ्री नहीं है। लिनक्स का ओपन सोर्स तो है, ये ओपन सोर्स इन द सेंस कोई भी यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप इसका सपोर्ट लेते हो तो आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये उनका पोर्टल है, आप यहाँ पे जाकर के चीजें अपनी यूज कर सकते हो, जो भी है अपनी क्वेरी डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सपोर्ट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। ये टोटली फ्री नहीं है, जैसे सेंटोस है आपका, वो टोटली फ्री है आपको, उसमें किसी भी तरह का आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह से एक सेंटोस भी आता है, ये भी क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मींस ये भी लिनक्स का क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या देता है आपको, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बट ये टोटली क्या है, फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। ठीक है, बट इसमें सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद ही अपने जो चीजें हैं वो मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये सेंटोस भी क्या है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कम्युनिटी है जो आपको उस तरह का ओएस आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये तो ना जस्ट एक स्मॉल सा लिनक्स के बारे में कि एक्चुअल में लिनक्स है क्या, कौन कौन से इसके फ्लेवर्स हैं, हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। सेंटोस चाहो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। रेडिट की साइट पे जाओगे तो आप उसके पर्टिकुलर ओएस को डाउनलोड कर सकते हो। उबंटू में जाओगे आप, उबंटू डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे आप जाइए, उसके पर्टिकुलर ओएस को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। जैसे छोटा सा मैं आपको सेंटोस का भी दिखा देता हूँ, उसी तरह से रेडिट का भी होता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटोस लिखता हूँ, देखिए तो ये चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। जस्ट आप इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पे इसका पूरा मिल जाएगा। बस केवल क्लिक करना है आपको, इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए, आपको दिख रहा है कि इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें ये पर्टिकुलर ओएस है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, देखिए, बट मैं इसको पॉज कर, तो आप कोई भी पर्टिकुलर ओएस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसका अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा डिस्क मैनेजमेंट। कि लिनक्स के अंदर अगर हमें डिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टोरेज मैनेजमेंट करना है, पार्टीशनिंग करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, क्या होता है ये कंसेप्ट आपका। तो मुझे कोई भी एक जो जानता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कुछ आइडिया है, तो मुझे कोई बताएगा स्टोरेज मैनेजमेंट लिनक्स में क्या होता है, या कैसे इसको मैनेज करते हैं, या कैसे डील करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है किसी को तो चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया। आपको मैं देखिए, स्टोरेज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि स्टोरेज चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, मैं बात यहाँ पे लिनक्स की करूंगा, बट मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कि स्टोरेज चाहे किसी का भी यूज करो, चाहे कोई भी ओएस हो। स्टोरेज इन द सेंस कि आप क्या यूज करने वाले हो स्टोरेज में, एक हार्ड डिस्क यूज करने वाले हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हार्ड डिस्क चाहे आपका आपका चाहे साटा की हार्ड डिस्क हो, साटा जैसे कि सीरियल ड्राइव हो, चाहे वो एसएसडी हो आपका, या कोई एक्सटर्नल हो, उससे मतलब नहीं है। हमें जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए कम से कम क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। हम क्या बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क। एक डिस्क चाहिए जिसमें डेटा अपना क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। अब स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे। सपोज मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये हार्ड डिस्क है,
ये आपका 1 TB का हार्ड डिस्क है, ठीक है, 1 TB का एक हार्ड डिस्क आपने लिया हुआ है। अब इसके छोटे छोटे पार्टीशन करोगे, पार्ट बनाओगे, जो पार्ट्स होते हैं उनको हम पार्टीशन बोल देते हैं, ठीक है। बट लिनक्स इसी चीज को क्या बोलता है, जो हमारे पास जो डिस्क होती है, डिस्क के अंदर जो हम पार्टीशन बोलते हैं उसको ब्लॉक डिवाइस बोलता है, क्योंकि लिनक्स में हर कोई चीज क्या है, फाइल है। लिनक्स में हर कोई चीज एक फाइल है। जैसे अगर आपने अपना प्रिंटर टेस्ट किया तो सिस्टम एक फाइल के थ्रू मैनेज होगा, आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई तो वो भी एक फाइल के थ्रू मैनेज होगी। हर कोई चीज फाइल के थ्रू मैनेज हो रही है, इनको बोलते हैं ब्लॉक डिवाइसेस। तो हार्ड डिस्क को हम जो सिस्टम में रिकॉग्नाइज करेंगे कि मेरी डिस्क मैंने टेस्ट की, तो एज अ ब्लॉक डिवाइस की एक फाइल के रूप में रिकॉग्नाइज होगी। और जितनी भी जो भी चीज हम हार्डवेयर अटैच करते हैं, जैसा कि पता हो आपको, तो ये हमारे पास एक फोल्डर होता है, डेव नाम का फोल्डर होता है। इस डेव नाम के फोल्डर के अंदर, डेव मीन्स डिवाइसेस, सारी ब्लॉक डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपके पास कोई पेन ड्राइव हो, आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, इंटरनल हो सकती है आपकी, या कोई रिमोट स्टोरेज भी होगा, तो वो सब मिलेगा कहाँ पर आपको, डेव नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगा आपको सारी चीज। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप, पुट्टी के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको छोटा सा एक डेमो भी दिखा दूँ, मेरे पास 2 मशीन है तो मैं आपको एक्सेस करके भी दिखा दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा मुझे याद रखना लास्ट में, ठीक है जी, कोई नहीं। तो देखो मैं अपनी पीपीटी पर वापस आता हूँ, उसमें जो लिखा है उसको समझाता हूँ आपको। तो देखिए लिनक्स के जो सर्वर्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का जो फाइल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ये डिफाइन करता है हाउ द डेटा अरेंज इन अ डिस्क, हाउ द डेटा अरेंज इन अ मैनर, इन अ फॉर्मेट, कि किस तरह से, किस फॉर्मेट में, किस मैनर में आपने चीजों को किसी भी पर्टिकुलर डिस्क के अंदर स्टोर किया है। डेटा को स्टोर करने का जो मैनर होता है, फॉर्मेट होता है, वो कहलाता है आपका फाइल सिस्टम। किस तरह से आपने इसमें चीजों को अरेंज किया हुआ है, क्योंकि अरेंजमेंट होगा तभी तो आप चीजों को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये कुछ है, मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें रख दी। अब यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें रखी, अब इसको मुझे एक्सेस करना होगा, तो अगर मुझे पता नहीं होगा मैंने इस चीज को कहाँ रखा है, उसका मुझे एक्सेस कैसे होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फाइल सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम विंडो में यूज करते हैं, आपने सुना होगा NTFS। तो हम जिस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम का यूज करते हैं वो क्या होता है, NTFS होता है। अगर हम पुराने फाइल सिस्टम की बात करते हैं वो FAT16 होता था, 32 होता था, ये सब फाइल सिस्टम हम यूज करते हैं। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, कि आपको एक किसी भी चीज का एक अरेंजमेंट करना। तो लिनक्स के अंदर सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, एक पर्टिकुलर रूट पार्टीशन बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, रूट। तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल इन्वर्टेड ट्री वर्ड यूज किया गया है। तो ये पर्टिकुलर रूट पार्टीशन होता है, इसके अंदर में ही सारे के सारे डेटाबेस आपके स्टोर होते हैं। कोई भी चीज आपका ओएस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल पर्टिकुलर स्लैश के अंदर मिलेगा। इस सिंगल स्लैश को हम क्या बोलते हैं, रूट पार्टीशन। पार्टीशन बोलो, या आप इसको बोल सकते हो रूट ड्राइव। क्या बोल सकते हो, जैसे हम विंडोज में क्या यूज करते हैं, सी ड्राइव यूज करते हैं, और इसी सी ड्राइव को हम रूट ड्राइव बोल देते हैं। चाहे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर जगह चीजें वही हैं। बस यहाँ पे किसी भी कंसेप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास जो पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, ड्राइव लेटर कंसेप्ट होता है। बट यहाँ पर ड्राइव लेटर की जगह पर फोल्डर कंसेप्ट यूज होता है। तो ये इस नाम का क्या है, फोल्डर है ये, और कुछ नहीं, जस्ट रूट फोल्डर, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्लैश करके एक फोल्डर दिया है इन्होंने, उसके थ्रू चीजों को आप यूज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको छोटा सा अभी देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है। मैंने यहाँ पे छोटी सी कमांड टाइप की, df-h करके की। तो देखो मैं अभी जो बात कर रहा था तो इसकी बात कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, इट्स अ रूट पार्टीशन, इट्स अ रूट फोल्डर। साइज कितना है इसका,
ये बता रहा है इसका साइज इतना है। अभी मैंने इसमें यूज कितना किया हुआ है, कितना किया हुआ है, मेरे पास अवेलेबल कितना है, इतना है। अगर मुझे परसेंटेज में देखना है तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी चीज को यूज करने के लिए, किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्टीशन को किसी न किसी फोल्डर के अंदर माउंट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर माउंटेड है, पहले से बाय डिफॉल्ट माउंटेड है। हमने जब ओएस इंस्टॉल किया होगा इसमें तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर माउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सी ड्राइव की जगह पे, जबकि जब हम 7 इंस्टॉल करते हैं, 8 इंस्टॉल करते हैं, 10 इंस्टॉल करते हैं, 11 इंस्टॉल करते हैं, तो वो चीज कहाँ पर माउंट हो जाती है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पे माउंट वर्ड यूज करके हम ड्राइव लेटर वर्ड यूज करते थे। क्या बोलते थे उसको हम? ड्राइव लेटर, सी ड्राइव। तो यहाँ पे ड्राइव वर्ड यूज होता है, यहाँ पर फोल्डर वर्ड यूज होता है। तो ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें ये चीज आपका पूरा ओएस, पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर मिलेगा। इसी के अंदर पूरा का पूरा डेटा होगा, ओएस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। इसका अपना एक फाइल सिस्टम है, जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इससे पहले भी कुछ फाइल सिस्टम आते थे, ext3 आता था, ext4 आता था, वो भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि जो आपने रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये आपका इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर माउंट हो गया है। हमारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क का नाम क्या है? ये, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में जो लगा रखी है वो एसएसडी लगा रखी है। तो एसएसडी को नेमिंग कन्वेंशन इन्होंने क्या दिया है? ये दिया हुआ। इन्होंने इस चीज को ऐसे रिकॉग्नाइज कराया है। इसमें हर किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ नेमिंग कीवर्ड्स होते हैं, वो थोड़ा सा हमें पता करना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है इसके अंदर, आप यूज कर सकते हो। तो यही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ देखिए कि लिनक्स के अंदर, सर्वर के अंदर कोई भी चीज आप एक्सेस करना चाहते हो तो किसके थ्रू होगा? किसी न किसी पार्टीशन के थ्रू, किसी न किसी फाइल सिस्टम के थ्रू। और ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। उसका नाम क्या होता है? स्लैश इनवर्टेड। कोई भी स्टोरेज डिवाइस होती है वो आपकी सारी चीजों को यूज करने के लिए किसी न किसी को फाइल सिस्टम को अरेंज करना पड़ता है या उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो देखो इसमें कंसेप्ट होता है, कोई पार्टीशन आप बनाओगे, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर आप इसमें बनाते हो, कोई पार्टीशन बनाते हो, तो सबसे पहले पार्टीशन क्या करना पड़ता है? इसमें क्रिएट करना पड़ता है। आपने ओएस इंस्टॉल कर दिया, ओएस इंस्टॉल करने के बाद मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओएस के लिए जो हम ड्राइव होते हैं वो अपने कुछ अलग होती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है? इसमें लिनक्स में डिस्क मैनेजमेंट करना होगा ना इसमें आपको। तो सबसे पहले अगर आपको डिस्क को मैनेज करना है, डिस्क मैनेजमेंट हमारा टॉपिक क्या मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को, डिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है? हार्ड डिस्क, तो आपको मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट वर्ड हमने यूज किया, तो ये मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट वर्ड यूज किया हमने। अब डिस्क मैनेजमेंट मतलब मेरे पास हार्ड डिस्क आ गई, अब मुझे सबसे पहले पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। हम एक वर्ड यूज करते हैं पार्टीशन। डेटा को डायरेक्टली हम पूरी पूरी हार्ड डिस्क को यूज थोड़ी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट करने पड़ेंगे आपको। पहले उसके छोटे छोटे पार्ट करने को हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोल देते हैं यहाँ पर। पार्टीशन क्रिएट करोगे, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपको हमने जो वर्ड यूज किया है फॉर्मेट, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर पार्टीशन को फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको माउंट करना पड़ेगा। माउंट का मतलब यहाँ पे वर्ड आप यूज कर सकते हो, अटैच करना पड़ेगा। आप ये समझो, जैसे कि हम डीवीडी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मतलब अटैच करना, तभी तो हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। जब आपने उसको माउंट कर दिया, यू आर एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। So first of all, you should have a one hard disk. In that particular hard disk, you should have to create a partition, and after creating the partition, you should have to format that particular partition. Then mount that particular partition. Then you are able to access that particular disk. तो जब भी हमें कोई डिस्क को मैनेज करना है तो हमारे पास कुछ 3-4 टर्म है वो हमें सीखने पड़ते हैं। जैसे कि पहले क्या सीखना पड़ेगा हमें? कि पार्टीशन कैसे बनाओगे। दूसरा क्या सीखना पड़ेगा? उस पार्टीशन को फॉर्मेट कैसे करोगे, उसका अरेंजमेंट किस तरह से करोगे। तो फॉर्मेट वर्ड से बोलते हैं फाइल सिस्टम। फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें एक फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ता है। फाइल सिस्टम में आप पुराने वाले फाइल सिस्टम यूज कर सकते हो, अभी लेटेस्ट में जिस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम का यूज करते हो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम।
अब माउंट करने के लिए कोई ना कोई मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, फोल्डर। जैसे कि विंडो क्या यूज करता है, ड्राइव लेटर यूज करता है, हमें यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, फोल्डर यूज करना पड़ेगा। या फोल्डर के अंदर क्या करोगे, बट वो फोल्डर खाली होना चाहिए, आपको पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा, देन क्या करोगे आप उसको एक्सेस करोगे। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है, अगर किसी को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में अगली स्लाइड में मूव करता हूँ। कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेरी हो सकती है बीच में, तो आप पूछ सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, आपकी हर तरह की मैं क्वेरी आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई क्वेरी नहीं है? देखिए, तो मैं बोल रहा था टू मेक द कंटेंट ऑफ द फाइल सिस्टम अवेलेबल। तो इसमें देखिए वही चीज है जो मैंने अभी आपको सारे वर्ड रिपीट किए, वही सब इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क आपने ली, हार्ड डिस्क में आपने पार्टीशन बनाया। अब पार्टीशन में क्या करोगे आप, डेटा ही तो स्टोर करोगे, आपको डेटा स्टोर करना है। अब स्टोर करके क्या करोगे, या तो उसे एक्सेस करोगे, कट करोगे, कॉपी करोगे, कुछ यूज करोगे, आप अपना काम भी तो करोगे उसमें। तो किसी भी सिस्टम में चीजों की अवेलेबिलिटी करनी है, जो कंटेंट आपने उसमें स्टोर किया है, डेटा आपने स्टोर किया, उसकी अवेलेबिलिटी करनी है। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर पार्टीशन को क्या करना पड़ता है, माउंट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में क्या बताया, स्टोरेज मैनेजमेंट तरह से फॉर्मेट करोगे। फॉर्मेट करने के बाद दूसरा वर्ड इन्होंने क्या यूज किया यहाँ पर, माउंट। इट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर पार्टीशन को क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट कहाँ कर सकते हो, एक खाली फोल्डर के अंदर माउंट कर सकते हो, तभी तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें यही कंसेप्ट चलता है, चाहे आप काली यूज करो, चाहे डेबियन में जैसे कि और भी उबंटू यूज करो, सेंटोस यूज कर रहे हो आप, रेडिट यूज कर रहे हो आप, आपको यही सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बट लिनक्स बेस्ड। विंडो में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चीजें आप माउंट कर रहे हो, वही पर्टिकुलर फोल्डर क्या कहलाता है इसके लिए, एक माउंट पॉइंट बन जाता है। उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें क्या कर पाते हो, उसको देख पाते हो कि आपने जो कंटेंट इसमें शेयर किया है, क्या वो आपको कंटेंट दिख पा रहे हैं, क्या आप उस कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हो। तो हम ये कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। देखिए, अब आपने कहा क्या सर हमें सारी चीजें ऐसा करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो बाई डिफॉल्ट मिलती भी तो होंगी इसमें। तो देखो मैंने भी एक कमांड आपको दिखाता हूँ, डीएफ, इसको बोलते हैं डिस्क फ्रॉग। अगर मैं केवल इतना ही करता हूँ इसमें, तो ये देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, ये बताता है कि आपके सिस्टम में कितने सारे फाइल सिस्टम है। ये पार्टीशन पहले से बने हुए देखिए सिस्टम में, कुछ ओएस के इनबिल्ट पार्टीशन है, तो कोई इसमें ओएस इंस्टॉल्ड है। अभी मैंने इसमें कोई भी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क इसमें अटैच नहीं की। अगर मैं इसमें कोई अलग से हार्ड डिस्क अटैच करता हूँ तो वो आपको दिखाएगा इसमें। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या मेरे पास कोई और हार्ड डिस्क है क्या। तुम्हारे पास एक कमांड होती है LSDL की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड बेस्ड। इट मीन्स यहाँ पे हमें कमांड्स पता होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको पार्टीशन की इंफॉर्मेशन देखनी है, कौन कौन सी चीज कहाँ पर माउंटेड है, ये इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हर काम को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कमांड्स होनी चाहिए। तो मैंने अभी देखा कि क्या मेरे पास कोई और हार्ड डिस्क है मेरे सिस्टम में जिसमें मैं कोई पार्टीशन बना के देख सकूं। क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल डेमो के रूप में दिखाऊंगा कि आप पार्टीशन कैसे बनाते हो, उसको कैसे फॉर्मेट कैसे करोगे आप उसको, देन आप उसको माउंट कैसे करोगे। तो ये चीजें हमें उसमें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी। तो ये चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो जो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा कुछ पता चले कि एक्चुअल में चीजें ऐसे ही लिनक्स में मैनेज होती है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास साटा आर्टिस्ट होते हैं, साटा आर्टिस्ट का जो नेमिंग कन्वेंशन है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि जो नेमिंग कन्वेंशन होते हैं वो किस तरह चलते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक लैपटॉप लिया, तो जब मैं लैपटॉप लेता हूँ तो आजकल मुझे किसी ने बताया कि सर साटा हार्ड डिस्क मत लेना क्योंकि साटा की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। अगर साटा हार्ड डिस्क हुई तो वो मेरा जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो ये दिखाएगा कि सर आज जब भी लो ना आप SSD लेना। आजकल SSD की स्पीड बहुत अच्छी आती है।
तो मैंने ये ले लिया। अगर मैंने अलग से अपना कोई मल्टीमीडिया कार्ड लगा दिया इसमें, ठीक है, एसडी कार्ड लगा दिया, तो उसको मेरे सिस्टम में कैसे शो करेगा? तो ये इनके नेमिंग पैटर्न कन्वेंशन होते हैं कि डेप के अंदर किस नाम से शो कर रहा है इसमें, एमएमसी मल्टीमीडिया का, बीएल के मतलब ब्लॉक डिवाइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, लिनक्स में जितनी भी हार्ड डिस्क आप अटैच करते हो वो सब ब्लॉक डिवाइसेस फाइल होती है। तो फाइल का नाम क्या है? देखो ये फाइल का नाम है आपका। ये फाइल कहाँ स्टोर्ड है? इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के अंदर। ये डेप क्या है? एक फाइल सिस्टम का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम। पहली हार्ड डिस्क है मेरे पास, ये पहला एसडी कार्ड है तो उसका नाम ये हो गया। दूसरा ऐसे एसडी कार्ड है उसका नाम ये हो जाएगा आपका। उसी तरह से आजकल सर एक वर्ड हमने सुना है AWS, एक वर्ड हमने सुना है एज्योर, क्लाउड वर्ड सुना है सर हमने बहुत सारे। तो क्लाउड इन द सेंस क्या हो गया कि मेरे पास कुछ वर्चुअल हार्ड डिस्क भी तो होंगे। तो अगर आपके पास कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है तो सर मुझे कैसे शो करेगा? मेरे डेव नाम का जो फोल्डर होगा उसके अंदर मुझे क्या शो करेगा? ऐसे शो करेगा VDA वर्चुअल ड्राइव। अगर मेरे पास पहली हार्ड डिस्क होगी तो A, तो नेमिंग कन्वेंशन क्या हुआ A। अगर दूसरी हार्ड डिस्क होगी उसका नाम B। अगर आप इसमें कोई पार्टीशन बनाते हो, अगर पहला पार्टीशन होगा तो क्या होगा? VDA1 कर देगा, ठीक है ना, VDA1। दूसरी हार्ड दूसरा कोई आपने पार्टीशन क्रिएट किया उसका नाम क्या हो जाएगा? VDA2 हो जाएगा। तो ऐसे करके उसमें नेमिंग कन्वेंशन आपको उनके शो करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न्स हैं। अगर 60 हार्ड डिस्क है तो इसमें इस तरह से कि सर पहले चलता था आईडी हार्ड डिस्क, अगर आपने सुना होगा, एक चलती थी पहले आईडी हार्ड डिस्क, ये 40 पिन का कनेक्टर आता था इसमें, तो उसके लिए HDA वर्ड यूज होता था पहले। पहली हार्ड डिस्क इसका मतलब ए। अगर मेरे पास दूसरी हार्ड डिस्क आ गई तो HDB हो गया। अगर इसमें आप पार्टीशन बनाओगे तो A1 पार्टीशन, A2 पार्टीशन, 3, इस तरह से ये नेमिंग पैटर्न चलता है, ठीक है। तो लिनक्स में डिस्क को मैनेज करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें हमें समझनी पड़ती है बस हमें। तो भाई लाइनक्स है, इसमें चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, इसमें जो स्टोरेज को कैसे मैनेज करेंगे, चीजें हम कैसे देख पाएंगे कि सर मैंने अभी अपनी पेन ड्राइव लगाई, सर पेन ड्राइव कैसे शो करेगा? तो पेन ड्राइव बाई डिफॉल्ट कहाँ शो करेगा? SR0, ये आपकी डीवीडी है, देखो दिख रहा है आपका, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो चीजों को कहाँ पर माउंट कर देगा? रन, एक फोल्डर है रन नाम का फोल्डर, इसमें मीडिया के अंदर जितनी भी चीजें आप अटैच करते हो वो सब कहाँ मिल जाती है? इसके अंदर मिलेंगे आपको। जैसे कि ये मेरी डीवीडी है, तो डीवीडी का नेमिंग कन्वेंशन क्या है? डेव, डेव के अंदर क्या होता है? SR0। अब ये माउंट कहाँ पर है? इसका माउंट पॉइंट कहाँ पर है? ये फोल्डर के अंदर रखी हुई है कि सर इसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं क्या? ये तो चलो आपने कमांड से दिखा दिया। तो किसी भी चीज को आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। जैसे मेरे पास एक पार्टीशन, एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है? ये 200 जीबी की है। इसमें एक पार्टीशन बनाया हुआ है 1 GB का, और जो अलग पार्टीशन बने हैं वो इतने के बने हैं। इसमें से रूट पार्टीशन इतने का बना हुआ है, स्वैप पार्टीशन इतने का बना हुआ है, ये पार्टीशन इतने का बना हुआ है। अलग अलग चीजें, क्या सर हम इसको देख पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, चीजों को आप मैनेज कर सकते हो, या तो कमांड आपको पता है तो कमांड से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली चीजें देखनी है तो आप ग्राफिकली मैनेज कर सकते हो। तो चीजों को मैनेज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। देखो फाइल्स में गया मैं, ये सब कुछ आपको ग्राफिकली दिख रहा है आपका। यहाँ जाओगे अदर लोकेशन के अंदर, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर कंप्यूटर में क्लिक किया, देखो सब देखिए आपके यहाँ पर, ये पूरा फाइल सिस्टम का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। बिन नाम का फोल्डर है आपका, बूट नाम का फोल्डर है, डेव नाम का, ये सब फाइल सिस्टम का पार्ट होता है। EPC, OPT, MNT, ये बाय डिफॉल्ट OS इंस्टॉल करते समय ये सारी चीजें बन जाती है अपने सिस्टम में। जैसे मुझे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे फोल्डर अभी मेरे जो काम का है वो कौन सा है? डेव। तो डेव इन द सेंस मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी फाइल्स हैं, हर कोई चीज एक फाइल है। अगर मुझे डीवीडी देखनी है तो देखो मैंने SR किया, SR0, तो देखो ये क्या है? डीवीडी है। तो यहाँ पे डीवीडी किस रूप में है? एक फाइल के रूप में। देखो उसी तरह से मैंने हार्ड डिस्क चेक की, क्या मेरे पास भी हार्ड डिस्क है? तो देखो मैंने SDA किया, तो SD आ गया आपका। SD इतना ही किया तो देखो मेरे पास 3 हार्ड डिस्क है, SDA, SDB, SDC। तो हार्ड डिस्क को एज अ फाइल यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर जो डिस्क है वो कहाँ रखी हुई है। जैसे कि मैंने ये कमांड आपको दिखाई थी, यहाँ पर भी तो वही दिखा रहा है, SDA हार्ड डिस्क, बट एक फाइल के रूप में रिकॉग्नाइज हो रही है। कहाँ रखी हुई है? आपके सिस्टम में।
अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, ये कमांड से मैं आपको चेक करा देता हूँ। SDA कैसी फाइल है? ब्लॉक फाइल है। ब्लॉक फाइल कैसे पता चला? यहाँ पे बी लिखा होता है। और भी कंसेप्ट को क्लियर करके आपको देखना चाहते हो कि एक्चुअल में ब्लॉक फाइल है कि नहीं है, तुम्हारे पास एक कमांड होती है, ठीक है, इस कमांड का यूज कर सकते हो। तो ब्लॉक स्पेशल फाइल को अगर आपको देखना है, आप किस कमांड का यूज कर पा रहे हो? फाइल कमांड का यूज कर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज माई हार्ड डिस्क, इफ आई एम क्रिएटिंग एनी पार्टीशन इट विल शो। अगर पहला पार्टीशन होगा SD A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये मैं आपको कर देता हूँ। तो ये चीज सारी चीजें हमें देखनी होती है, चीजों को हमें मैनेज करना होता है। तो देखिए कुछ चीजें अपने आप आ जाती है सिस्टम के अंदर। जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे चीजें मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में चीजों को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्राइव लेटर का यूज करते हैं। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिनक्स में भी, जैसे हम लिनक्स में चीज यूज करते हैं फोल्डर के थ्रू यूज करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा हो? हाँ होता है। कोई भी फोल्डर में भी आप क्या कर सकते हो? फोल्डर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? कोई पार्टीशन बना करके फोल्डर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, पॉसिबल है यहाँ पर भी आपका। बट मोस्टली यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं? इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। बट कंपनी में फिर भी माउंटेड फोल्डर करके हम क्या कर सकते हैं? इसमें पर ड्राइव वेक्टर्स कितने तक होते हैं? ए से लेके जेड तक खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? फिर नहीं कर पाओगे ना, फिर पार्टीशन थोड़ी बनेंगे आपके। पार्टीशन बनेंगे बट आप उसको ब्राउज कैसे करोगे? एक्सेस कैसे करोगे? तो ड्राइव लेटर क्या करता है? आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं किसी पार्टीशन का केवल ड्राइव लेटर हटा दूं, पार्टीशन रहेगा, डेटा भी रहेगा, बट आप उसको ब्राउज नहीं कर पाओगे, एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम चीजों को ऐसे यूज कर पाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, तो एक चीज आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे देखिए, ये मेरा विंडो का है सारा प्लेटफॉर्म, सी ड्राइव बना हुआ है, इसमें देखो कुछ मेरे वीएम्स बनी हुई है, इसमें मेरे डेटा नाम का फोल्डर है, बट मेरे पास कोई फ्री स्पेस नहीं है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी वर्चुअल हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूँ उसमें, आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जितने भी ओएस होते हैं, तो 10 हो गया, 11 हो गया, उनके अंदर फीचर होता है, आप वीएसडी बना सकते हो। कोई भी आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट देखने होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट परफॉर्म करने होते हैं, तो स्पेस नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास सी ड्राइव में तो स्पेस है, मैं वहाँ पे एक छोटी सी ड्राइव बना लेता हूँ। वर्चुअल हार्ड डिस्क कितने जीबी की बनानी है मैं यहाँ दे देता हूँ। मैं सपोज मैंने 2 GB की हार्ड डिस्क बना ली। तो ये सब क्या है? दीज आर द वर्चुअल हार्ड डिस्क। लिनक्स में भी कर सकते हैं इसमें हम, बट यहाँ पे चीजें थोड़ा अलग तरह से होती है। तो जस्ट कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसको क्या किया, सी ड्राइव के अंदर किसी भी नाम से स्टोर कर दिया। सपोज ये मेरा नाम है, इसी नाम से मैं स्टोर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हो जाएगी आपकी। ये भी क्या है? फाइल है। यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो एज अ फाइल स्टोर हो गई ना, क्योंकि वर्चुअल है ये, ठीक है। मैं जस्ट ओके कर दिया, बट इसमें कोई स्पेस ज्यादा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा उसमें कम कर दिया। एक छोटा जस्ट आपको डेमो दिखाना है, तो डेमो दिखाने के लिए जस्ट आपको क्या करता है, इसमें क्रिएट कर लेता हूँ 500 MB का, सपोज मान के चलते हैं 500 M। ब्राउज कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो आप इसको? डेस्कटॉप पर कोई भी नाम दे सकते हो, एक नाम दे दो, ओके करता हूँ। अच्छा इतना भी स्पेस नहीं है, चलो एक छोटा सा मैं काम करता हूँ। इस पर्टिकुलर को मुझे यहाँ से ना डिलीट, पावर ऑफ कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे, स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा चाहिए थोड़ा सा उसमें स्पेस कम है। तो एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ, अब मे भी स्पेस हो जाना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। हाँ अब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ से क्रिएट किया, तो यहाँ से जीबी ले लेते हैं, 1 GB का कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स लिया, कोई भी नाम दे दीजिए आप, हो जाना चाहिए।
ठीक है, ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क आ गई मान के चलते हैं। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज करने के लिए दो प्रकार के क्या होते हैं, पार्टीशन स्टाइल होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीशन स्टाइल। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई आ गया है, तो मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट एक आपका समझा देता हूँ, कभी भी आपको लाइफ में काम देगा ये। एमबीआर, एमबीआर केवल 4 पार्टीशन को सपोर्ट करता है, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्टीशन प्राइमरी बना सकते हैं, या चाहो तो आप 4 के 4 प्राइमरी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका। हाँ देखो, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये केवल विंडो के लिए नहीं है, विंडोज से बड़ी करके दिखा रहा हूँ, यही चीज लिनक्स में काम करता है, सेम कंसेप्ट। एमपीआर में केवल 4 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट अगर आपने 3 प्राइमरी बनाए तो एक आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हो। इस एक्सटेंडेड में 11 लॉजिकल ड्राइव सपोर्ट करता है, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये हमारा एमपीआर 15 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। 15 पार्टीशन इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है जीपीटी। जीपीटी में 128 पार्टीशन बना सकते हैं, और सबके सब प्राइमरी होंगे। जैसे यहाँ पे एक प्राइमरी है, ये एक्सटेंडेड है, ये लॉजिकल ड्राइव है, तो यहाँ पे इस तरह कंसेप्ट चलता है आपका, प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल ड्राइव। ये 128 पार्टीशन जो होंगे वो कैसे पार्टीशन होंगे, प्राइमरी पार्टीशन होंगे। तो यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट काम कर रहा है आपका। तो ये कंसेप्ट केवल लिनक्स बेस्ड नहीं है, किसी पर भी काम करता है, सेम कंसेप्ट होता है। तो मैंने सपोज इसको एमबीआर के थ्रू फॉर्मेट कर लिया। मैंने जैसे इसमें एक पार्टीशन बनाया, चलो मैं इस पूरे का एक सिंगल पार्टीशन बना देता हूँ फिलहाल, आपके जस्ट डेमो इसमें मैंने नाम दे दिया। तो देखो फाइल सिस्टम क्या है इसका, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आप चेंज करना चाहो चेंज कर लो, वैसे मुझे चेंज करने के भी लीक नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कर रहे फिलहाल। अब मैं इसमें कुछ एक तो डेटा, थोड़ा सा कुछ एक तो फोल्डर्स, फाइल्स आपके सामने बना देता हूँ, जस्ट आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए। देखो ये चीजें मैंने इसमें स्टोर कर पा रहे हैं, इसमें काम कर पा रहे हैं। अभी मैं इसको एक्सेस भी कर पाऊंगा। कैसे एक्सेस कर पाओगे आपको दिखाता हूँ। तो जब मैंने इसमें देखा अपना पर्टिकुलर को स्टार्ट करके, मैंने यहाँ से देखा ये मेरा पीसी है, इसमें देखो डेमो नाम का एक ड्राइव लेटर क्या मिला, इसको भी मिला। ये कितने जीबी का पार्टीशन है, ये 1 जीबी का पार्टीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ड्राइव लेटर के कंसेप्ट पे काम करता है। अगर मैंने गलती से इसका ड्राइव लेटर हटा दिया तो क्या होगा, क्या हम इसके डेटा को डिलीट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसमें से कुछ नहीं किया, जैसे छोटा सा काम किया, ड्राइव लेटर को इसमें से हटा दिया, रिमूव कर दिया। डेटा अभी भी है, बट आपकी एक्सेसिबिलिटी, ब्राउजेबिलिटी खत्म होगी ना। यहाँ पे देखो, अब ये पर्टिकुलर चीज आपके इस कंप्यूटर में दिखेगी नहीं आपको। देखो कहीं भी आपको दिख रहा है, एक्सेसिबिलिटी खत्म है आपकी, क्योंकि तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के लिए पार्टीशन है, फॉर्मेट भी है, बट माउंट नहीं। माउंट इन द सेंस उसके लिए कोई ड्राइव लेटर आपने असाइन नहीं किया, इंसर्ट नहीं की उस डिस्क को। इंसर्ट करोगे तभी तो उसका क्या होगा, तो इंसर्ट कर मतलब इंसर्ट है आपका सिस्टम में लगी हुई है, कोई इंसर्ट नहीं, यहाँ पे अटैच है आपका। बट उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यूज करने के लिए कोई ना कोई कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, या तो माउंट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ड्राइव लेटर कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ड्राइव लेटर दे दूं तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। बट सपोज मान के चलो मैं ड्राइव लेटर के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहता इसको, जस्ट एक माउंट पॉइंट के रूप में यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे नीचे वर्ड आता है आपका माउंट। माउंट चाहे लिनक्स में करो चाहे विंडोज में करो, कंसेप्ट सबके क्या होते हैं, सेम होते हैं। यही चीज मैं आपको लिनक्स में करके भी दिखाऊंगा। बट एक छोटा सा एग्जांपल अभी है तो कर लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम भी है, क्योंकि मेरे पास केवल 25 मिनट है, फिर उसके बाद सेशन अपने आप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँ कि आपको जल्दी से इसको समझा दूँ, प्रैक्टिकली आपको चीजें ज्यादा दिखा पाऊँ, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से भी देख सकते हो। प्रैक्टिकली एक बार चीजें देख लोगे तो वो कंसेप्ट, कभी भी थ्योरी पढ़ोगे आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज मान के चलता हूँ मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है वहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, जस्ट सी ड्राइव के अंदर ही डेमो करके, डेमो डेमो ड्राइव करके, DRIV। ठीक है, मैंने लिया, ओके किया। डेमो ड्राइव में इसको
सी ड्राइव के अंदर में डेमो ड्राइव नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया है उसके थ्रू में इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसको मैं डेटा को कहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ, इसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। ये हमारा क्या होगा, सी ड्राइव हो गया। सी ड्राइव के अंदर मुझे वो डेटा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कोई ड्राइव लेटर नहीं दिया। डेटा यहाँ रहेगा, स्टोर यहाँ पे होगा, बस एक्सेसिबिलिटी कहाँ से मिलेगी, इस पर्टिकुलर प्लेस से। उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोल देते हैं, माउंट पॉइंट बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर माउंट हो गई आपकी। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये चीज यहाँ से एक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा एक फोल्डर बना हुआ है डेमो ड्राइव करके। देखो आपका पूरा पूरा डेटा आ गया। डेटा अभी भी है आपका, राइट क्लिक करिए आप इस पर। एक थोड़े से कंसेप्ट में समझाने के आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा स्पेस दिखा रहा है कितने जीबी का या एमबी का जो आपने पार्टीशन बनाया होगा। तो देखो 1 जीबी का पार्टीशन था, प्रॉपर्टीज में आपको शो करेगा। ये है क्या, टाइप बता रहा है, माउंट वॉल्यूम है आपका। ठीक है, बता रहे लोकेशन क्या है इसकी, सी ड्राइव है आपका। टारगेट क्या है, डेमो। क्रिएट कब हुआ, शेयरिंग, प्रीवियस, ये सब चीज होती है, बट आपको जनरल में समझना है। ये टूल बता रहा है, देखो इसमें सारे जैसे हम डिस्क मैनेजमेंट में चीजें मैनेज करते हैं वही तो चीज आते हैं, रिकॉर्डर लगा सकते हैं, इस पर सब काम कर सकते हैं, सब कुछ होगा उस पर। बट किसके थ्रू मैं चीजों को एक्सेस कर रहा हूँ, माउंट पॉइंट पे। इट मीन्स उसे माउंट करके यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 जीबी स्पेस क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर मुझे 1 जीबी स्पेस मिलेगा। प्रॉपर्टीज में जाओगे आपको प्रॉपर्टीज में 1 जीबी स्पेस मिलेगा, बट यहाँ पे किसी और फोल्डर में जाता हूँ। देखो मैं एचएस के अंदर गया तो एचएस में नहीं है, इसमें तो ये भी कुछ नहीं है। एक फोल्डर है इसमें ओके करके, इसके अंदर आप जाओ तो यहाँ पे अलग है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज का कोई बटन आ रहा है क्या इसमें। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये किसका पार्ट है, सी ड्राइव का पार्ट है। तो यहाँ पर जो स्टोर करोगे डेटा वो किसके अंदर स्टोर होगा। अब जिसमें कुछ भी स्टोर करोगे तो उसी पर्टिकुलर पार्टीशन में, उसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ये कंसेप्ट कहलाता है आपका। ये यहाँ पे इस तरह से मैनेज करना है चीजों को, उसी तरह से यहाँ पर ऐसे मैनेज करना है। ये भी आपका काम करता है। देखो इसको मैं आपको दिखाया प्रैक्टिकली करके। बट क्या है कि लिनक्स में चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की फाइल होती है। उस स्पेशल टाइप की फाइल को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ ब्लॉक डिवाइस। डिवाइस मीन्स एक हार्ड डिस्क डिवाइस। डिवाइसेज होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हमने पढ़ा होगा सब कुछ। पहले इनपुट डिवाइस पढ़ी हमने, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। उसी तरह से ब्लॉक डिवाइस क्या है, जस्ट अ स्टोरेज डिवाइस, डेटा को स्टोर कर रहा है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है आपका। अब चीजों को आपको यूज करना है इस डिवाइस को, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के लिए क्या करो, कोई फाइल सिस्टम यूज करोगे, देन माउंट दैट पर्टिकुलर। तो यहाँ पे चीजें ऐसे मैनेज होती है। तो बताए यहाँ पे इसमें कि जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो कहाँ रखी होती हैं, इस पर्टिकुलर डेव फोल्डर के अंदर रखी होती है। ठीक है, डिवाइस फाइल आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जब हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टोर करते हैं तो उसी समय आपका ये सारा जो कुछ क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें ऐसे मैनेज होती है। तो ये सब इसके नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी तरह से भी मैं फिलहाल लॉजिकल वॉल्यूम पे मैं बाद में बात करूंगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि चीजों को हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा भी था सर माउंट कैसे करते हैं, माउंट पॉइंट कैसे देखते हैं। तो ये आपका वो पॉइंट जो यहाँ पे अभी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमने क्या किया, एक पार्टीशन बना लिया, सिंपल सा आपको समझा देता हूँ एक सिंपल शब्दों में कि सपोज मेरे पास एक एसटीडी है। एसटीडी में क्या करना पड़ेगा, मुझे पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन हमने क्रिएट कर दिया। पार्टीशन क्रिएट करके हमें क्या करना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। ये भी हम करके देखेंगे। अभी हम फॉर्मेट के लिए कोई ना कोई एक फाइल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम अभी हम जो यूज करेंगे वो लेटेस्ट वाला यूज करेंगे, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज करेंगे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है इसमें, कि मैंने फाइल सिस्टम लिया, उसको मैंने फॉर्मेट किया। अब आपको एक माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए एक माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो एक एम्प्टी फोल्डर हमारे पास चाहिए, एम्प्टी फोल्डर चाहिए। इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हैं, उसे माउंट कर सकते हैं। ठीक है, यही पर्टिकुलर फोल्डर इसके लिए क्या कहलाएगा, माउंट पॉइंट। ये सारा देन जब आपको इसमें डेटा स्टोर करना है, स्टोर करो।
ठीक है, एक्सेस करना है एक्सेस करो, अगर आपको स्टोर करना है स्टोर कर सकते हो। बस ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले किसी को पूछना तो नहीं है क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम बचा है, और मैं पहले प्रैक्टिकल आपको एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि पहले प्रैक्टिकल हो जाए, कुछ बचेगा तो मैं थ्योरी बाद में आपका क्लियर करूँ, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पूछना तो नहीं किसी को, यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो। चलिए थैंक यू। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एफएस लिखा स्लैश डेव, फोल्डर डेव ही होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहले लिस्ट करके दिखाता हूँ। एल कर लो, मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअली मेरे पास डिस्क है या नहीं है, तो पहले मैंने देखा एल करके लिस्ट किया। तो देखो स्टार्टिंग में मुझे बता रहा है ये कि आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं कि एसएसडी लगी हुई है। मैंने एक अलग से एक 1 टीबी का डिस्क लगा रखी है, इसमें 4 टीबी का डिस्क लगा रखी है, 2 टीबी का डिस्क लगा रखी है। तो फिलहाल मैं के कंसेप्ट को छोटा समझाने के लिए आपको एक छोटा सा इसमें क्या लिया मैंने, इसमें ये पर्टिकुलर हार्ड डिस्क ले लिया इसमें। तो ये मेरी हार्ड डिस्क है, 60 हार्ड डिस्क लगा रखी है मैंने इसमें, ठीक है। इस हार्ड डिस्क का हम यूज करेंगे, इसमें देखो अभी कोई पार्टीशन नहीं है कुछ, मुझे इसको क्या करना है, मैनेज करना है। मेरा ओएस पर पड़ा है पहले से, ओएस इंस्टॉल होने के बाद आपको डिस्क को मैनेज कैसे करना होता है ये हमें सीखना है। तो देखिए एफडिस किया स्लैश डेव, डेव एक फोल्डर है जहां पर ये एस डी ए नाम की हार्ड डिस्क होगी। चलो मैंने एस डी ए किया, मुझे पता नहीं, फिर मान के चलता हूँ मुझे नहीं पता इसमें क्या था। 2 बार टैप करना है, आपको सारी हार्ड डिस्क के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एस डी ए भी है आपके पास, एस डी बी भी है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आपका एस डी सी भी दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो सारी की सारी हार्ड डिस्क आपको यहाँ पर दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया या बी ले लिया। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग से ही एक ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इट्स अ यूटिलिटी, लिनक्स में यूज होने वाली एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू इसने इसमें जो यूज किया है वो एलबीआर यूज किया बाय डिफॉल्ट। इसने जिसको जो पार्टीशन स्टाइल असाइन किया है वो एलबीआर असाइन किया है, मास्टर बूट। अगर आप कभी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम है, हेल्प ले लो पहले, इससे रिलेटेड चीजें। तो जैसे मैंने इसमें एम किया, ये इससे रिलेटेड जो चीजें आपको बता देगा कि चीजों को मैनेज कैसे कर दो आप इसमें। तो देखो यहाँ बता रहा है ये डॉस का मतलब क्या होता है, एलबीआर होता है, मास्टर बूट, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं जेनेरिक से रिलेटेड चीजें, जैसे कि आपको पार्टीशन क्रिएट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। अगर आपको पार्टीशन में प्रिंट करना है कि पार्टीशन आपका बना कि नहीं बना, वो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज और चेंज करना चाहते तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें लिखी हुई है कि आपको चीजें कैसे कैसे यूज करनी है। तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, पार्टीशन मुझे इसमें क्रिएट करना है तो मैंने क्या लिखा, एम लिखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पार्टीशन होता है, एक्सटेंडेड भी होता है, और लॉजिकल ड्राइव्स भी होती है। एमबीआर केवल 4 पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पार्टीशन क्रिएट किया, जस्ट एंटर किया, अगेन एंटर किया, और जस्ट मैंने क्या किया, 100 MB का पार्टीशन बना लिया, मान के चलते हैं, ठीक है। एक पार्टीशन बन गया, देखा मैंने पार्टीशन बन गया मेरा, हाँ बिल्कुल। मैंने एक पार्टीशन और बनाया आपके सामने, जस्ट एंटर, एंटर, अगेन एंटर, और प्लस करके मैंने 1 GB दे दिया इसमें, ठीक है। पी किया मैंने इसमें, देखो दिखाया आपको, जस्ट फिर एंड करोगे, अगेन पी करोगे, एंटर, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट, और इसको मैं 2 GB दे दिया मान के चलो। तो ये 3 पार्टीशन तो बन गए। मैंने बताया था कि 3 प्राइमरी बना सकते हैं, प्राइमरी बन गया अपने आप। चौथा, ये मुझे बताएगा कि एक्सटेंडेड बनाओ, ये मुझे बताएगा, ओएस बताएगा मुझे। तो देखो मैंने एम किया, तो ये मुझे बता रहा है कि अब आप क्या बनाइए, अब इसके लिए एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाइए, प्राइमरी मत बनाइए क्योंकि प्राइमरी की लिमिट आपकी कंप्लीट है, आपका एक एक्सटेंड बना दो उसमें। फ्री आपके पास एक ही बचा हुआ है क्योंकि मेरे पास एक ही तो क्या है, एमबीआर की लिमिट होती है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा और भी चीजें होती है, एमबीआर क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट में चीजें होती है, 3 ही क्यों 4 ही क्यों बना सकते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है अपने आप में। तो ई का मतलब एक्सटेंड पार्टीशन हो गया, जस्ट एक कंटेनर की तरह काम करता है आपका। इसमें क्या कर सकता है, लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। कितने बना सकते हो, 11। तो टोटल कितना हो गया आपका, 15 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ई नहीं बनाया, मैंने गलती से टी कर दिया मान के चलते हैं, और एंटर किया, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 GB का साइज दे दिया सब कुछ। अब जो बचा हुआ स्पेस है, इतना बहुत सारा स्पेस था इसमें, तो केवल मैंने यहाँ पे 1 GB 2 GB 5 GB दिया। क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ इसमें, नहीं। अब कोई पार्टीशन नहीं बना सकता, आपकी लिमिट कंप्लीट हो गई आपकी।
अब जैसे मैंने इसमें एन प्रेस किया, बता रहा है कि भाई आपकी जो लिमिट है वो क्या है, कंप्लीटेड है। कह रहा है रिप्लेस कर दो प्राइमरी को किसमें, एक्सटेंडेड में, देन यू आर एबल टू क्रिएट 11 लॉजिकल ड्राइव्स। आप लॉजिकल ड्राइव कितनी बना सकते हो, 11 बना सकते हो उसके बाद आप। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसमें से एक पार्टीशन को डिलीट किया, एंटर किया और जस्ट एन प्रेस किया, एंटर अगेन एंटर अगेन एंटर। लॉजिकल ड्राइव का आपको साइज देने की जरूरत नहीं, जितना होगा वो अपने आप ले लेगा पूरा साइज। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, सेव करना है इसको, मुझे देखना है, पहले देख लो, कोई नहीं, 4 पार्टीशन बन गए, इसमें कोई लॉजिकल ड्राइव बनाओगे तो बन जाएगा आपका। एन प्रेस करोगे, एंटर, एंटर में पूरा बना दी मान के चलते हैं। ठीक है सर, जस्ट सबकी जो आईडी होती है वो 83 होती है यहाँ पर, ये सब आपको दिख जाएगा। इसकी आईडी तो अलग होती है एक्सटेंडेड की। इसके अंदर 11 बन सकते थे, बट मैंने पूरा एक ही बना दिया। तो जस्ट इस इंफॉर्मेशन को मुझे शेयर करना है, तो मैंने इसमें डब्ल्यू प्रेस कर दिया। उसके बाद एक कमांड चलती है पार्टीशन की टेबल को अपडेट करने के लिए, पार्ट प्रो। हमारी डिस्क कौन सी है, डिस्क का नाम ये है। ठीक है, तो मैंने इसमें हार्ड डिस्क का नाम ले लिया, पार्टीशन टेबल अपडेट हो गई। अब कोई भी एक पार्टीशन में आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ, मेरे पास एक पार्टीशन है ये, तो कमांड होती है mkfs.xfs। अगर आपको नहीं पता है तो केवल इतना लिखो और टैब प्रेस कर दो 2 बार, सब दिखा देगा आपको। .xfs लिखा और मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस का नाम ले लिया। ये पर्टिकुलर पार्टीशन क्या हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है। तो पहले हमने पार्टीशन बनाया, देन मैंने इसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद बस एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, क्या, माउंट करना। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया, सपोज मान के चलते कहीं भी फोल्डर बना दो, सपोज जैसे कि मैंने डेमो नाम का एक फोल्डर बना लिया स्लैश के अंदर। ठीक है, बन गया। अभी एलएस करके स्लैश डेमो में देखो कुछ, एलएस करके स्लैश डेमो में चेक करो कुछ है तो नहीं, खा लिया है अभी फोल्डर को। अब इसके लिए कमांड होती है माउंट करने के लिए, माउंट। क्या माउंट करना चाहते हो, अपने डिवाइस का नाम बताओ। टैब, टैब के अंदर SDA1 पहला पार्टीशन है, कहाँ पर माउंट करोगे, डेमो के अंदर, इस फोल्डर के अंदर माउंट करना चाहते हो। तो ये देखो माउंट हो गया। अब चेक कैसे करोगे, DF कमांड होती है इसकी, -H ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाओ। T का मतलब होता है टाइप। उसको मैंने जो टाइप असाइन किया वो क्या टाइप असाइन किया, इधर तो SDA पार्टीशन बनाया, कितने, साइज कितना इसमें 95, क्योंकि शॉर्ट का बनाया था मैंने। इसमें कितना अवेलेबल है, केवल इसमें आपका इतना, ये डेमो नाम का फोल्डर। इस तरह से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है आपका, इसी काम। तो हमारे पास अभी 12 मिनट है, किसी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बस मैं आपको 2 मिनट में सारी चीज बस क्लियर करता हूँ कि अभी हमने वो काम क्या किया। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को मैनेज करना मान के चलते। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, आपको पार्टीशन क्रिएट करके दिखाया। क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें इसको जस्ट फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, जस्ट एक माउंट पॉइंट असाइन कर दिया। और माउंट पॉइंट क्या होता है, एक ब्लैंक डायरेक्टरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, या एक एम्प्टी फोल्डर होना चाहिए, एक ही बात है, आप उसमें माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चलता है। तो माउंट करने के बाद ही क्या कर सकते हो, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये मैं एक छोटी सी फाइल बस आपको स्टोर करके दिखा देता हूँ। जस्ट डेमो में आप जाओगे और मैंने एक फाइल बनाई, इसमें फाइल 1। ठीक है, इसको जस्ट मैं ग्राफिकली आपको समझाने के लिए आपको यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्राफिकली चीजें थोड़ी सी मैं जल्दी से समझ में आ जाती है। स्लैश डेमो, ये पूरा का पूरा स्टोरेज यहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, कितना स्पेस है इसका, ठीक है आपका, केवल इसमें इतना स्पेस है। आप इसमें सब देखोगे, सारी चीज वैसे मिलेगी सेम जैसे कि हमने विंडोज में देखे थे। अब इसको क्या पूछना है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट बाद सेशन बंद हो जाए। ठीक है, कुछ पूछना है तो मुझे बताइए आप लोग, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा इससे रिलेटेड। वैसे मैंने जितना बताया आपको उसमें क्वेरी होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई अलग से कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको रिजॉल्व कर दूँगा।